आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही सरल होते हुए भी मनुष्य इस जीवन के गणित को समझ नहीं पाता। इसीलिए आज हमने देखी वीडियो का नाम ही क्या रखा है, जीवन के गणित, और साथ में देखिए हमने साधारण से चिन्ह लगा दिए हैं, जमा घटा गुना भाग। इन सभी स्थितियों को देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये ज्ञान में स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए तो हमने तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है, इनको युक्ति पूर्वक समझें। अक्सर एक साधारण मनुष्य का जीवन लगभग यूं ही व्यर्थ चले जाता है। व्यर्थ जाने का मतलब क्या है कि जिस उद्देश्य के लिए आपको हमें परमात्मा ने ये मनुष्य जोनि का एक उपहार दिया है, उस उपहार को आप और हम खोलते ही नहीं। देखिए अक्सर बच्चों के जन्मदिन आते हैं तो उनको जितने भी उपहार मिलते हैं, अक्सर वो उपहारों को लगभग उसी समय ही खोलते हैं, और अन्यथा मेहमानों के जाने के बाद एक एक करके सारे उपहारों को खोलते हैं। यानी कि उनमें एक जिज्ञासा होती है कि इस पैकेट में क्या है, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य मालूम ही नहीं है। यूं ही अपने जीवन में देखिए, यूं तो आपका हमारा जीवन बहुत अधिक गणित ये गुना भाग करता रहता है। चाहे आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, चाहे ऑफिस में जा रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, पैदल चल रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, कहीं भी देखिए आपकी कोई भी क्रिया बिना गणित के संभव ही नहीं है। यानी कि आप और हम अपने मन बुद्धि के स्तर पर बात करते करते भी अपना लाभ हानि देखते हैं। ये लाभ का मतलब क्या है, जमा से। हानि का मतलब क्या है, घटा से, घाटा से। घाटा से तो घाटा शब्द है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो फिर ये जीवन के जो गणित की स्थितियां हैं, देखिए आपका हमारा जीवन एक गणित की किताब ही समझो। मुझे अब ध्यान आ रहा है, लगभग 40-50 वर्ष पहले एक फिल्म का नाम था सफर, और उस सफर फिल्म का कुछ गीत भी ऐसा था कि जीवन का सफर आपको हमें समझ नहीं आता। कुछ गीत के बोल ऐसे ही थे। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हमको भी कभी कुछ दार्शनिक भाव से भी अपनी व्याख्या को ले जाते हैं, ताकि किसी तरह शास्त्रों की जो गणित की बातें हैं, यानी जो सैद्धांतिक बातें हैं, सिद्धांत की स्थितियां हैं, विशेष रूप से देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां, इनको मनुष्य जब तक समझता नहीं है, देखिए जब समझ जाता है तो मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो तुरंत ही बचने लगता है। देखिए आज आप 1 रुपया किसी का खा रहे हो तो आप ये लेकर चलो कि आपको 10 रुपये लुटाने पड़ेंगे, यानी कि 10 गुना आपको अधिक लुटाना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, दंड भी भुगतना पड़ेगा। देखिए ये साधारण सी स्थितियाँ, इन सभी स्थितियों को मैं युक्तिपूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए शास्त्रों में अक्सर ये जो सुखों की जो एक स्थितियां दर्शाई जाती हैं, किस लिए, ताकि मनुष्य पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त हो। ये जो नरकों की स्थितियों का कुछ खौफ दिखाया जाता है ताकि मनुष्य पाप कर्म से बचे। देखिए हम अपने प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो प्रसारित करते हैं, जो लगभग 2600 के आसपास होने जा रही है, इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ जाए। क्योंकि इन 3 गुणों की स्थितियों को जब तक मनुष्य समझता नहीं है तो फिर मनुष्य को अपने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका कोई बोध नहीं होता। इसलिए तो आज हमने देखी जीवन के गणित, जमा घटा गुना भाग, इन स्थितियों पर ही एक चर्चा इसलिए कर रहे हैं। देखिए जैसे किसी का एक सगाई की रस्म हो जाती है लड़का लड़की की, तो शादी होने से पूर्व की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिनको वो शादी की तारीख तक आगे बढ़ाया जाता है ताकि बात का सिलसिला बना रहे। अन्यथा उन सभी रस्मों का कोई विशेष
अपने आप में कोई विशेष स्थिति मानी नहीं जाती। देखिए, आपकी सभी वो स्थितियां हों और शादी नहीं हो तो कानूनी रूप से आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। यानी कि ये सभी स्थितियां जो उस मुख्य स्थिति तक आपको पहुंचाती हैं, शादी की रस्म तक, उससे पूर्व की सभी स्थितियां एक सहायक मानी जाती हैं। इसी तरह देखिए, मनुष्य जीवन पाकर आपका हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब तक इस चार पुरुषार्थों के गणित को आप और हम समझते नहीं, देखिए ये जो जमा घटा गुना भाग है, ये सभी के सभी आपके हमारे जीवन के एक अंकों की स्थितियां हैं। ये गुना भाग हम बहुत लगाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन के अंत में शून्य के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि ये भौतिक स्थितियां हैं। भौतिक स्थितियों का अभिप्राय ये है कि मरने के साथ ही जितने भी भौतिक उपलब्धियां हैं, चाहे वो पद हो, देखिए कोई सरकारी पद, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही हो, लेकिन मरने के साथ ही ये सभी स्थितियां समाप्त समझी जाती हैं। जबकि ये जो हम अपने स्वयं के सुखों की प्राप्ति के लिए जो हम निषेध कर्म कर जाते हैं, उन स्थितियों की समाप्ति नहीं होती। उन सभी स्थितियों का तो कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। इस प्रकृति के गणित को आपको में समझना होगा। ये तीन गुणों की स्थितियों को आपको में समझना होगा। यानी जीवन के जो चार पुरुषार्थ हैं, ये उस चार पुरुषार्थों को आप किसी भी एक दृष्टिकोण से आप समझ सकते हो, चाहे इन चिन्हों से समझिए। देखिए, जीवन के गणित का आपने हमने एक उद्देश्य समझना है। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन का उद्देश्य क्या है? और उद्देश्य तो आपका हमारा जीवन का देखिए शास्त्रों में समझाया गया है। आप और हम जितना भी हिसाब किताब लगाते हैं, वो आपका हमारा अपनी बुद्धि के अनुसार है। उस अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हमारी कोई विशेष गति होती नहीं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर विभिन्न स्थितियां समझाई हैं कि इस स्थूल शरीर पर नियंत्रण पाओ। ये स्थूल शरीर ही निरंतर विषय भोगों को बार बार भोगना चाहता है, इन्हीं का ही संग्रह करना चाहता है, और इन्हीं संग्रह के दौरान ही मनुष्य अनीतिगत कार्य भी कर जाता है, छीना झपटी भी कर जाता है, चोरी डकैती भी डालने लगता है। यानी कि ये सभी तो घाटे की स्थिति है। देखिए, प्रकृति के भोगों को भोगना कोई अपने आप में कोई दंडनीय अपराध नहीं, लेकिन ये अपराध तब बन जाता है जब आप प्रकृति के भोगों को विधि पूर्वक, देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो। यानी कि आपकी किसी भी क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा किसी अन्य मनुष्य को ही नहीं, प्रकृति के किसी भी जीव को पीड़ा नहीं हो, दुख नहीं पहुंचे। बस इन सभी स्थितियों का ही आपने हमने जीवन में घनित देखना है, ताकि आपका हमारा घाटा नहीं हो। देखिए, आप पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, उन कर्मों का प्रभाव अन्य मनुष्यों पर भी पड़ता है। यानी कि आप जैसे लाल बत्ती पार करते हो तो आपको देख के 10 और वाहन चालक भागते हैं, तो उन 10 का भी चलान करता है। और शास्त्रों के यहाँ, क्योंकि वो 10 मनुष्य आपसे प्रेरित हुए थे, यानी कि ऐसी स्थिति में वो 10 मनुष्यों का कुछ बोनस कहो, यानी कि कुछ और पाप कर्म आपके हिस्से में और अधिक चले जाते, क्योंकि आपके पाप कर्म को वो ध्यान में रखते हुए ही उनको एक प्रेरणा मिली कि वो भी भागे। देखिए, ये कितनी ही सूक्ष्म स्थिति है। यही एक गुणात्मक स्थिति है। मनुष्य इन सभी स्थितियों पर ध्यान नहीं देता। देखिए, पुण्य कर्म तो आप और हम बहुत ही सोच समझ के करते हैं। गिनती में हम सारे दिन में 2-4 पुण्य कर्म करते हैं, रात को सोने से पहले भी उनको याद रखते हैं। लेकिन ऐसी गुणात्मक स्थितियां आप और हम पाप कर्म रूप में कितने कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो अक्सर कभी कभी मैं अपनी चर्चाओं में बोल देता हूँ कि रजोगुणी मनुष्य दिन में 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार गलतियां करता है। इनका एक साधारण मनुष्य को बोध नहीं रहता। अब देखिए, ये जो राजनीतिक गलियारों में जो विशेष प्रकार के एक ऊंचे पदों पे होते हैं, उनकी एक क्रिया द्वारा उनको विशेष प्रकार के पुण्यों की भी प्राप्ति होती है, और किसी विशेष स्थिति में कभी कभी पाप कर्मों की स्थिति भी उनकी अनायास ही बढ़ जाती है।
कि ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, इसीलिए तो आज हमने जीवन के गणित को जमा घटा गुना भाग की स्थितियों से जोड़ा है, ताकि आप और हम अपने जीवन की स्थितियों को समझें। देखिए, गणित का मतलब ही क्या है कि जितना भी हम जो स्थितियां एक सीखते हैं, अंकों की स्थितियां हो, संख्याओं की, अब संख्या से ही बात याद में आई। देखिए, एक सांख्य दर्शन एक ग्रंथ है, उसमें ये ब्रह्मांड का 24 तत्वों का एक विस्तार समझाया गया है। आपके मेरे 3 शरीर भी 24 तत्वों के हैं, और इसलिए हमने एक बार वीडियो बनाई थी, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड, और उस 24 तत्वों के ब्रह्मांड का एक छोटा पिंड, आपके मेरे 3 शरीरों का एक पिंड 24 तत्वों का है। और आपके हमारे जीवन में जो प्रतिदिन जो स्थितियां होती हैं, ये 24 घंटे की स्थिति है। तो ये 24 के अंकों की स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। देखिए, जब ये सभी स्थितियां आपको ज्ञानपूर्वक बातें समझ में आ जाती हैं, तो आपका प्रकृति से, माया से ज्ञानपूर्वक विरक्ति होने लगता है। परमात्मा की ओर फिर सहज ही आपकी एक प्रीति के भाव जगते हैं, क्योंकि इस त्रिगुणात्मक खेल को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियां तभी समझ में आती हैं जब बुद्धि निरंतर सात्विक स्थिति में बनी रहती है, उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगते ही आपको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, ये कर्मबद्ध स्थितियां जो हम प्रतिदिन सुबह शाम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। देखिए, आरंभिक जो ज्ञान है, अक्सर मैं उस वेदों के ज्ञान को देखिए आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देशों से भी जोड़ता हूँ। और मुख्य रूप से तो देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 स्थितियां हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, काम का अभिप्राय रजोगुण से है। और आपका हमारा जीवन अव्यवस्थित नहीं हो, इसलिए तो कहते हैं गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासित बनाओ, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती है। परमात्मा के सम्मुख होने से आपका हमारे जो आत्मा का ज्ञान है वो कमजोर नहीं होता, वो आवृत नहीं होता, वो किसी भी प्रकार से ढकता नहीं है। जब ज्ञान ढकता नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है? परमात्मा की स्मुखता भी बनी रहती है, और परमात्मा की स्मुखता के साथ साथ आपको में आनंद की झलकें मिलती है। देखिए, कितना ही अधिक लाभ केवल परमात्मा की सम्मुखता बनने से ही आपको में मिलता है, क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। मायातीत की स्थिति प्राप्त होने के बाद भी तकनीकी रूप से आप और हम आनंद स्वरूप बन नहीं जाते, लेकिन आपको हमें परमात्मा का बराबर ही आनंद मिलता है। और यदि आप और हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और माया के सम्मुख हो जाते हैं, माया के सम्मुख होते ही देखिए, जब आप और हम संसारी सुखों को, संसारी रसगुल्लों को, ये जो 5 रसगुल्ले हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन विषय भोगों की आसक्ति आपको में निरंतर इस जगत में भगाए रखती है, दौड़ाए रखती है। देखिए, मनुष्य ये जो 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाता है, हालांकि देखिए शास्त्रों में भौतिक शिक्षा लेने के लिए इसकी कोई निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जब तक आप अपने जीवन में नहीं लेते, तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले हमने एक लूडो के ऊपर भी एक चर्चा प्रसारित की थी कि उसका एक सात्विक अर्थ उसके समझिए। देखिए, जब तक आपका हमारा मन बुद्धि का विकास नहीं होता, विकास होने का मतलब ही ये है कि देखिए, मन स्थूल शरीर को एक सही राह पे लेके जाए, और ये विषय भोगों की आसक्ति कोई सही राह नहीं, ये एक आवारागर्दी की स्थिति है, क्योंकि आपके हमारी कभी भी विषय भोगों में तृप्ति नहीं होती। अनादिकाल से आज तक कितने बड़े बड़े लोग हुए, राजा महाराजा उद्योगपति, लेकिन उनकी भी कोई तृप्ति नहीं हुई। स्वयं ऐसे कथन सिकंदर ने मरने से पूर्व ही ऐसी घोषणा की थी, लेकिन फिर भी एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों से अनभिज्ञ रहता है, यानी कि जीवन के गणित को समझ नहीं पाता, जिस उद्देश्य के लिए आप और हम आए हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने का जो आपको हमें एक अवसर मिला है,
इस गणित को आपको हमें समझना होगा। आपके हमारे जीवन की जो सांसें हैं दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। उससे पूर्व देखिए, जैसे आप परीक्षा में जैसे जैसे आपका 3 घंटे का जो समय बीतता जाता है, उसके बाद तो आपका हमारी उत्तर पुस्तिका छीन नहीं जाती। ठीक इसी तरह स्थूल शरीर के रहते रहते आप और हम अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जितना शुद्ध कर लेते हैं, वही आपके हमारे जीवन की कमाई है। क्योंकि स्थूल शरीर के मरते ही कारण शरीर के आधार पे ही आपका हमारा अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, लगभग 4 वर्ष पहले हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म के ऊपर बहुत ही एक लंबी वीडियो प्रसारित की थी। इन सभी स्थितियों को बार बार जब तक आप अपने चिंतन में नहीं लेते, हम तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, क्योंकि गुरु आपको शास्त्रों की बातों से ही एक विशेष ज्ञान से अवगत करवाता है। यानी कि शास्त्रों में जो यथार्थ ज्ञान दिया गया, और उसी यथार्थ ज्ञान की ही हम प्रतिदिन सुबह शाम चर्चाएं करते हैं। सुबह आप हमारे कुछ गंभीर विषय होते हैं, शाम को हम कुछ साधारण विषयों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का बोध करवाने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होता है। वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनना होता है। वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखते हुए उस ज्ञानमय स्थितियों को, यानी कि पूर्ण ज्ञान विज्ञान समझने के लिए इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में ढालना होता है। तभी आपको में शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्के में लेता है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि शास्त्रों की सभी बातों को आप भले ही प्रथम दृष्टि में मत मानो, लेकिन उस पर चिंतन करो, उस पर शोध करो, तो आप पाओगे कि शास्त्रों में कहा गया एक एक शब्द अपना अर्थ समझाता है, उनके भावार्थ आपको समझने होते हैं। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, देखिए गीता ज्ञान के ऊपर कितने ही प्रवचन होते हैं। आजकल तो भागवत पुराण के ऊपर भी ये साप्ताहिक जग भारत जैसे देश में एक जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 100 जगह नहीं, हजारों जगह में होते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। देखिए भागवत पुराण में विभिन्न कथा कहानियों का आसरा लेते हुए, देवी देवताओं से जुड़ते हुए, बहुत ही सरल तरीकों से जीवन जीने की एक सरल स्थितियां समझाई गई और स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि देखिए, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से दूर रहो, बचो। ये घाटे की स्थितियां हैं। ये आपको हमें कोई लाभ नहीं देती। लाभ क्या देता है? सेवा, सत्संग, स्वाध्याय। देखिए इन सभी स्थितियों को ही, ये जो जीवन के गणित के जो जमा घटा गुना भाग्य की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आप जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में समझते जाओगे, तो आपको अपना मिला हुआ जीवन बहुत ही अनमोल उपहार के रूप में आपको महसूस होने लगेगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाएं, जीवन के गणित को, उद्देश्य को समझें और परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाएं। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन में सत्वगुण का संग करना होगा, धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होगा, जीवन अनुशासित मर्यादित बनाना होगा, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, यानी कि घाटे की स्थितियों से बचना होगा, सुबह लाभदायक स्थितियों से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की देखिए शुद्धतम स्थिति है, या यूं को कि रजोगुण जीरो की स्थिति है, तमोगुण एक घाटे की स्थिति है और सतोगुण लाभ की स्थिति है। और सतोगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, तो ऐसी स्थिति विशेष में आप जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हो। यही तो जीवन का एक गणित है। लाभदायक स्थितियों को ढूंढो, हानिकारक स्थितियों से बचो। ये स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए आपके हमारे जीवन को
सफल करती हैं, सार्थक दिशा की ओर ले जाती है। देखिए, सार्थक होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन कार्यशील के स्तर पर शुभ संस्कार बनाने में सफल हो जाता है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, ये योग की स्थितियां ही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। और भौतिक स्तर पर आप और हम जितना भी देखिए सफल हो भी जाए, वो केवल स्थूल शरीर की जीवन रहने तक की ही स्थितियां हैं। और वृद्धावस्था आने पे तो आपके हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि सुख सुविधा के साधन भी आपके लिए बेकार माने जाते हैं। देखिए, ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनको अपना खाना खाने के लिए, अपना भोजन ग्रहण करने के लिए कृत्रिम नली द्वारा एक तरल पदार्थ लेने पर विवश होना पड़ता है। और कभी कभी तो मल मूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसी ही कृत्रिम नलियां लगी होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक जीवन में समझना होगा, यानी कि अपने जीवन में कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने होंगे। शुभ संस्कार बनाने के लिए आपको हमें सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। ये सत्संग करना ही आपको हमें पशु वृत्तियों से एक अलग करता है। यदि आप सत्संग ही नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये सभी स्थितियां बनी रहती हैं। तो फिर पशु और मनुष्य का अंतर ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का फिर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर निरंतर शोध की स्थितियां बनानी होगी। यानी ये प्रक्रिया निरंतर मरते दम तक आपको हमें जारी रखनी चाहिए। तभी तो देखिए, मन बुद्धि से फिर आगे की स्थितियां कार्यशील में शुभ संस्कार बनते हैं। वो बने हुए शुभ संस्कार ही पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते हैं, समाप्त करते हैं। देखिए, ये सभी प्रक्रिया कोई 1 2 5 मिनट में संभव नहीं है। पूरा का पूरा जीवन भी एक शुभ संस्कार बनाने में बीत जाता है। पूरा का पूरा जीवन भी एक बुरे संस्कार को दग्ध बीज करने में बीत जाता है। इन सूक्ष्म स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने जीवन के गणित को पहचानना होगा, लाभदायक स्थितियों से जुड़ना होगा, हानिकारक स्थितियों से बचना होगा। यही स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी है और अपने मिले हुए जीवन को सार्थक दिशा की ओर ले जाते हुए योग की स्थितियों में पहुंचाना है, ताकि आपका हमारा जीवन शुद्ध कमाई करता हुआ इस संसार से विदाई ले। इसी जीवन के गणित को आपको मैं अपने जीवन में उतारना है। तो ऐसी सभी शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, क्योंकि आज की वीडियो देखिए कुछ दार्शनिक स्थितियों पर भी आधारित थी। इन सभी स्थितियों को मैंने युक्तिपूर्वक प्रकृति के 3 गुणों से, आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियां और तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण, जिसको अक्सर हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को 1000 का एक सूत्र देखते हुए देखिए ये गणित का अभिप्राय क्या है कि कुछ सूत्रों के आधार पर भी आपको हमें कुछ स्थितियों को समझना होता है। ठीक इसी तरह हमें प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना है, आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध को समझना है। बस ये सभी स्थितियां समझने का ही आपको हमें जीवन का जो एक गणित है, इसको अपने जीवन में एक संजोना है, ताकि आपका हमारा जीवन का एक एक क्षण एक लाभदायक स्थितियों से गुजरे। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक विरोध हो या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और मेरी कही गई बातों पर यदि आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।